यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर, उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे। एक सेकंड, सभी को आराम से बैठ जाइए, सभी लोग आराम से। सभी का निकल गया वचन? ओके, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिए, ठीक है? क्या नाम है बेटा? बात नहीं करना। क्या नाम है तुम्हारा? बात नहीं करना बेटा, हाँ ठीक है? तो हाँ जी, पढ़िए। हालेलुया। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे, जो मंदिर के अंदर लेन देन कर रहे थे, निकाल दिया उनको निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। और सर्राफों के पीढ़े को उलट दिया, और जो कबूतर गाय बैल बेच रहे थे उनके उन चबूतरों को, उन चौकियों को गिरा दिया। हाँ, और क्या घर प्रार्थना का घर कहलाएगा? परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश करता है और मंदिर को देखकर दुखी होता है, क्योंकि मंदिर में लोग मनमाना काम कर रहे थे, मंदिर में लोग अपनी इच्छा से चल रहे थे, जो जिसके मन में जैसे आता था वैसे करता था। व्यवसाय का और लेन देन का उसे स्थान बना दिया उन्होंने। कुछ लोग उसमें लेन देन करने लगे। सराफा, जो इंटरेस्ट पे पैसे देने वाले लोग हैं, वो भी उसमें अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग उसमें बलि दी जाने वाली भेड़े बकरियां गाय बैल उसमें बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। यीशु मसीह जब इस चीज को देखता है कि मंदिर के अंदर आराधना का तो कोई जगह ही नहीं है, प्रार्थना के लिए कोई सर्वप्रिय स्थान नहीं है, यहां पर लोग व्यवसाय ज्यादा कर रहे हैं और प्रार्थना कम कर रहे हैं, यहां पर लोग लेन देन ज्यादा कर रहे हैं और प्रभु के वचन पर ध्यान कम दे रहे हैं, इनका प्रार्थना पर कंसंट्रेशन नहीं है, प्रभु के वचन के प्रति इनका कंसंट्रेशन नहीं है, प्रभु के भवन के प्रति इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। परमेश्वर के मंदिर को इन्होंने लेन देन का और व्यवसाय करने का स्थान बना दिया है। यीशु मसीह क्रोधित हुआ और उसने लेन देन वालों करने वालों के पीढ़ों को उल्टा दिया, सराफा लेने वालों के पीढ़ों को उल्टा दिया, भेड़ बकरियां और जो बेचने वाले लोग थे उनके चौकियों को उलट दिया, उन सबको भगाया। और यूहन्ना की किताब जब आप पढ़ते हैं वहां पे दूसरे अध्याय में लिखा है, उसने क्या किया? कोड़ा बनाया और कोड़े से उन्हें पीटा। यीशु मसीह ने कोड़ा बनाया और कोड़े से उनको पीटा। और यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे घर को क्या बनाते हो? डाकुओं की खो बनाते हो। इट्स नॉट अ प्लेस ऑफ बिजनेस, इट्स नॉट अ प्लेस ऑफ जॉकिंग। तुम मेरे घर को व्यवसाय का अड्डा बनाते हो, अपनी मनमानी का अड्डा बनाते हो, अपनी इच्छा से चलने का अड्डा बनाते हो तुम। परमेश्वर ने बोला, मेरा घर सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना का घर कहलाएगा, मेरा घर वो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना का घर कहलाएगा। लेकिन क्या आज ऐसा हो रहा है? क्या हम सच में परमेश्वर के घर को प्रार्थना का घर बना रहे हैं? क्या हम उसे व्यवसाय के तौर पर नहीं देख रहे हैं? क्या हमने उसे एक बिजनेस के तौर पे नहीं ले लिया है? क्या हमने उसे एक हंसी और मजाक ठट्ठा करने वाला स्थान नहीं रख लिया है? क्या हमने परमेश्वर के घर को जोकिंग का प्लेस, हंसी ठट्ठा मजाक करने का स्थान नहीं बना लिया है? प्रभु कहता है, रुको मेरे भाई, रुको मेरी बहनों, मेरा घर सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना का घर है, मेरा घर सिर्फ और सिर्फ इबादत का घर है। मेरे घर में इसके अलावा कोई भी चीज इंटर ना की जाए। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। बैठ जाइए ब्रदर। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। मैं माफी चाहता हूं, आज बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे पास्टर्स परमेश्वर के घर को व्यवसाय बना रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। कहां से आएगा? कितना आएगा? कैसे आएगा? आज पता है आपको, पूरी दुनिया में मसीहों पर सताव हो रहा है, विशेष करके यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार में। आज ही न्यूज़ पढ़ रहा था पेपर पर, मैंने देखा
कि बिहार में एक बड़ा सताव आया है सामने। एक पास्टर पर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया, लेकिन ऐसा कुछ बंगाल में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पता है, जहां काम होता है वहीं पर क्या होता है? सताव होता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जहां पर काम होता है वहीं पर सताव होता है। आज बंगाल में काम ठप हो रखा है, लोग अपनी जेब भरने से मतलब रखते हैं, उनकी पर्सनल ग्रोथ कैसे होगी इस पर विशेष जोर दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के घर के बारे में, परमेश्वर के भवन के बारे में किसी के बारे अंदर में यह सोच नहीं है कि परमेश्वर का भवन कैसे बनेगा, परमेश्वर का भवन कैसे बढ़ेगा। आज बहुत सारे पास्टरों ने क्या किया? लेन देन का स्थान बना दिया है। लोग क्या कर रहे हैं पता है? रुमाल बेच रहे हैं। इस रुमाल को किसी के ऊपर रख दो, चंगा हो जाएगा। लोग तेल बेच रहे हैं, पैकेट करके, बाकायदा पैकेटिंग के साथ आ रहा है। लोग तेल बेच रहे हैं, लोग पानी दे रहे हैं, एनोइंटिंग वाटर, एनोइंटिंग ऑयल, और बड़े धड़ल्ले से बेच रहा है। लोग वो मैंने पिछले कुछ साल पहले मैंने देखा था, बहुत ट्रोल हुआ था, ये फेसबुक पर बहुत ट्रोल हुआ था। एक प्रभु के दास है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। प्रभु के दासों ने क्या किया? अपने पैर की छाप एक कपड़े पर बनाकर उसको प्राइस के साथ में 125 लाख के रूप में उसको बेचा। हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का घर, बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है वो तो सिर्फ प्रार्थना का घर है। परमेश्वर का वचन कहता है वो तो सिर्फ इबादत का घर है। वो तो कहता है सिर्फ वो प्रार्थना करने का जगह है, वो वचन को पालन करने का जगह है। वो परमेश्वर का घर सिर्फ भय और कांपने के साथ परमेश्वर के नजदीक आने का स्थान है। लेकिन आज हम वहां पर उसको अपनी पॉकेट को भरने का स्थान बना चुके हैं, बिजनेस करने का स्थान बना चुके हैं, लेन देन करने का स्थान बना चुके हैं, लोगों को लूटने का स्थान हमने बना रखा है। आज आपको पता है, यदि बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं जहां पर यदि आप अपनी टाइथ प्रॉपर रीति से, यदि आप बैप्टिज्म पर्सन हैं और आप अपनी टाइथ प्रॉपर रीति से नहीं देते, मैं माफी चाहता हूं, मैं कुछ अनावश्यक पास्टरों के विषय में बोल रहा हूं, लेकिन ये जरूरी है। लोग जब टाइथ नहीं देते, पता उनको इस प्रभु की मेज में शिरकत करने के लिए जिसे खुदा ने बनाया है, जो खुदा की देह है, उस पर शिरकत नहीं करने दिया जाता। उनको प्रभु भोज नहीं दिया जाता है। यदि आपने टाइथ नहीं दिया है तो आपको प्रभु भोज नहीं मिलेगा। यदि आपने टाइथ नहीं दिया है तो आपको बरियल नहीं दिया जाएगा। यदि आप टाइथ नहीं देते, यू कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ दिस चर्च। आप इस कलीसिया के मेंबर नहीं है। क्या हमारा टाइथ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है, वो परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के घर को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, पर टाइथ हमारी आत्मिक जागृति में रोड़े का काम नहीं करना चाहिए। टाइथ हमारे आत्मिक विकास में रोड़े का काम नहीं करना चाहिए, रुकावट का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आज बहुत सारे लीडर, बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे भाई बहन परमेश्वर के भवन को व्यवसाय का, लेन देन का, लूटने का, पैसे को इनकम कैसे होगा, सोर्स ऑफ इनकम का प्लेस उन्होंने बना लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि इस संस्था से भी जुड़ जाओ, उस संस्था से भी जुड़ जाओ, वहां से भी पैसा आने दो, उधर से भी आने दो। नीचे से मांग रहे हो, नीचे से मांग रहे हो। परमेश्वर की आशीष नीचे वालों से आएंगी, परमेश्वर की आशीष तो स्वर्ग से आती हैं। तुम कहां से डिमांड करते हो? तुम्हारी इच्छा कहां पर है? तुमने कहां पर अपना फोकस लगा रखा है? तुम लोगों से, संस्थाओं से बिलीव करते हो, उनसे चाहत रखते हो, उनसे अर्निंग की उम्मीद रखते हो, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारी सहायता तो तुमने किस पर उम्मीदें लगा रखी है? नीचे वालों पर या प्रभु कहता है ऊपर उस पर्वत की ओर देखना। लेकिन आज हमने कलीसियाओं को पैसा कमाने का स्थान बना दिया। कुछ लोगों ने व्यवसाय करना चालू कर दिया। कुछ लोगों ने परमेश्वर के भवन को द प्लेस ऑफ एंजॉयमेंट बना दिया है। जाएंगे, थोड़ा सा घर में नींद नहीं हो पाती, यहीं पे सो जाएंगे। घर में बहुत किचकिच है बाबा, चलो चर्च में ही 2 घंटा बिता के आएंगे। चले जाए नहीं तो पास्टर डांटेगा, चले जाए हो सकता कहीं पास्टर प्रभु भोज नहीं दे।
और आएंगे भी तो इसको देखेंगे, उसको देखेंगे, उसको देखेंगे, उसको देखेंगे, उससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, हंसी करेंगे, ठट्ठा करेंगे। आज हमने क्या किया? प्रभु के भवन को क्या किया? डाकुओं की खो बना दिया। हमने प्रभु के भवन को डाकुओं की, हंसी का, मजाक का, लेन देन का, व्यवसाय का, अर्निंग का सोर्स बना दिया। पर हमने वो नहीं बनाया जो यीशु मसीह हमसे चाहता है। यीशु मसीह चाहता है हम खुदा के घर को क्या बनाएं? खुदा के घर को क्या बनाएं? हम खुदा के घर को क्या बनाएं? बाइबल कहती है हम खुदा के घर को प्रार्थना का घर बनाएं। यदि हमने इसके अलावा और कुछ बनाने की कोशिश की, यीशु कहता खबरदार, वो तुम्हारे पीढ़ों को उलट देगा, वो तुम्हारी चौकियों को उलट देगा, वो तुम पर कोड़े चलाएगा, जैसे उसने यरूशलेम के मंदिर में चलाया। हम परमेश्वर के भवन में आते सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करते हैं, अपनी इच्छा को पूरी करने का प्लेस मानते हैं, लेकिन हम उसे इबादत का, वचन सुनने का, वचन पर चलने का और प्रार्थना का प्लेस नहीं मानते हैं। बाइबल कहती खबरदार, यदि तुमने परमेश्वर के भवन के साथ छेड़छाड़ किया, खबरदार तुमने परमेश्वर के भवन को इबादत के अलावा, वचन सुनने के अलावा और कोई स्थान बनाने की कोशिश की, खबरदार वो तुम्हारे पीढ़ों को उलट देगा, वो तुम्हारी चौकियों को उलट देगा और तुम पे कोड़ों की बारिश करेगा, तुम्हें निकाल कर उस भवन से बाहर कर देगा, तुम्हें निकाल कर अपनी उस अपने हैकल से बाहर कर देगा। वो तुम उसके आशीष का हिस्सा नहीं, तुम मसीह तो रहोगे लेकिन तुम उसके आशीष का हिस्सा नहीं बन पाओगे। बाइबल कहती मेरा घर सिर्फ और सिर्फ जो है प्रार्थना का घर होना चाहिए। यदि आपने प्रार्थना के अलावा, इबादत के अलावा, सच्चाई से सेवा के अलावा इसको और कुछ बनाने की कोशिश की, खुदा बाप का कहर हम पर आएगा, खुदा का क्रोध हम पर नाजिल होगा। बाइबल कहती है परमेश्वर का भवन तो सिर्फ उसकी उपस्थिति का भवन रहता है। और दाऊद कहता है जब मैं परमेश्वर के भवन में आता हूं तो बड़ा कांपता हुआ आता हूं, डरते हुए आता हूं, थरथराते हुए आता हूं, क्योंकि इस भवन में खुदा की उपस्थिति रहती है। जब आप लैब व्यवस्था की किताब पढ़ते हैं मेरे भाई, लैब व्यवस्था की किताब पढ़ते हैं, उसके 26वें अध्याय और उसके 11 और 12 पद को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, पढ़ेंगे ब्रदर, लैब व्यवस्था की किताब उसके 26 अध्याय और उसके 11 और 12 पद को पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ? और मैं हाँ तुम्हारे बीच हाँ, अपना निवास अंदर आ जा बेटा, अंदर आ जा। यार तू खतरनाक लीडर बनने वाला है यार भाई मेरा, वेरी गुड। हाँ पढ़ो भाई। हाँ, तुम्हारे बीच और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान हाँ। बनाए रखूंगा। मैं इससे पहले इस वचन को पढ़ूं, मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्चे से हमें सीखना चाहिए। इसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हमें शर्म करना तो चाहिए थोड़ा बहुत। मैं बहनों और भाइयों को सभी को कह रहा हूँ, मैं बहन और भाई सभी को कह रहा हूँ जो लोग पढ़े लिखे हैं, मुझे ऐसा लगता है इस बच्चे को देख के हमें शर्म करनी चाहिए और खुदा में अपने आप से पूछना चाहिए कि हम कितना पीछे हैं, खुदा में, प्रभु में हम कितना पीछे हैं। हम इंटेलिजेंट हो गए, हम बड़े हो गए, लेकिन प्रभु में अभी भी बौने हैं। हम प्रभु में क्या है? हम बौने हैं। ये बच्चा छोटा होकर भी कितना बड़ा हो गया है, सबसे पहले वचन निकाला और पढ़ रहा है। परमेश्वर इसको बरकत देगा। हाँ पढ़िए जी। और मेरा जी, हाँ फिर से पढ़ो बेटा। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। और मेरा जी हाँ, तुमसे घृणा नहीं करेगा। और मेरा जो जी होगा वो तुमसे घृणा नहीं करेगा। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा। और मैं तुम्हारे मध्य में, इस भवन के अंदर, मैं तुम्हारे मध्य में इस भवन के अंदर मैं चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। और मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। यानी कि आप समझते हैं जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं तो इस भवन में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मैं नहीं ऐसा कह रहा हूं, हो सकता है पास्टर झूठ भी बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की उपस्थिति रहता है, परमेश्वर का सामर्थ रहता है, परमेश्वर
इस भवन में चलता और फिरता है, दैट मीन्स देयर इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। Amen, Lord. यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, और जिस जगह परमेश्वर की उपस्थिति रहती है तुमने उसको बेकार जाना, तुमने उसको लेन देन का स्थान बनाया, तुमने उसको हंसी का स्थान बनाया, तुमने उसको मजाक का स्थान बनाया, तुमने उसको अर्निंग का स्थान बनाया, तुमने उस स्थान को सिर्फ अपनी इच्छा पूरा करने का स्थान बनाया। घृणा करने का स्थान बनाया, ईर्ष्या करने का स्थान बनाया, किसी को छोटा करने का स्थान बनाया, किसी को बड़ा करने का स्थान बनाया। बाइबल कहती है सावधान, परमेश्वर का घर परमेश्वर का पवित्र स्थान है, जहां पे परमेश्वर चलता फिरता और रहता है, उसकी उपस्थिति रहती है। खबरदार, इसको तुमने गलत तरीके से यूज किया तो क्या जिम्मेवारी है हमारी? हम परमेश्वर के भवन के प्रति क्या जिम्मेवारी रखते हैं? क्या सिर्फ कलीसिया आना और प्रार्थना करना, उसके बाद हमें हमारा घर चले जाना, उसके बाद में फिर बड़ी मुश्किल से दूसरे सप्ताह आने की तैयारी करना, क्या ये हमारी जिम्मेवारी है? परमेश्वर के भवन के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारियां हैं? दाऊद कहता है, हे प्रभु, कैसे प्रभु मैं तेरा घर बना पाऊंगा? प्रभु प्रभु तेरा घर कैसे मैं बना पाऊंगा? प्रभु तेरे घर को बनाने के लिए मैं चिंतित रहता हूं। कैसे प्रभु मैं तेरे घर का, तेरे भवन का भला कर पाऊंगा? दाऊद कहता है, परमेश्वर तेरे भवन की जो चिंता है वो मुझे खाए जाती है। आपने पढ़ा है इस वचन को? भजन संहिता उसके 69वें अध्याय और 9वें पद में दाऊद क्या कहता है? तेरे भवन की चिंता जो है ना वो मुझे खाए जाती है। मैं हमेशा चिंतित रहता हूं कि प्रभु तेरे भवन को मैं कैसे ऊपर करूं, कैसे उसको बनाऊं, कैसे उसको महिमा से भरूं, कैसे उसको आत्माओं से भरूं, कैसे उसकी जरूरतों को पूरा करूं, कैसे बनाऊं मैं प्रभु? क्या लिखा हुआ ब्रदर? 69 जी। क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में हाँ, जलते जलते भस्म हुआ। मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा में तेरी करते थे, और जो लोग निंदा करते थे वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। और वही निंदा अब मुझे सहनी पड़ी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर का भवन कैसे बनेगा इसलिए चिंतित है, और बोलता है ये चिंता मुझे अंदर अंदर खाए जाती है, ये चिंता मुझे अंदर अंदर खाए जाती है। क्या हम परमेश्वर के भवन के लिए चिंतित होते? परमेश्वर के भवन में कारपेट कैसे आएगी प्रभु? परमेश्वर के भवन में वो माइक कैसे आएगा प्रभु? परमेश्वर के भवन में एक अच्छा बाजा कैसे आएगा प्रभु? परमेश्वर के भवन में एक अच्छा कर्टन कहां से आएगा प्रभु? परमेश्वर के भवन में एक अच्छा डायरी स्टैंड कहां से आएगा प्रभु? परमेश्वर के भवन में एक अच्छा प्रोजेक्टर कहां से आएगा प्रभु? ये परमेश्वर के भवन में ये पंखा बंद है, ये चालू कैसे होगा प्रभु? दाऊद कहता है तेरे भवन की चिंता मुझे खाए जाती है। परमेश्वर का दास दाऊद परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए रोता है। क्या आप परमेश्वर के भवन के लिए चिंतित होते हैं? कितने लोग हैं जो चिंतित होते हैं? हम सिर्फ अपने लिए चिंतित होते हैं, हम परमेश्वर के भवन के लिए चिंतित नहीं होते। और बाइबल कहती है यदि तू परमेश्वर के घर को बनाएगा तो परमेश्वर तेरे घर को बनाएगा। लेकिन हम परमेश्वर के घर को बनाने के लिए जरा भी चिंतित नहीं थे। उल्टा हमने क्या किया? परिहास किया, मजाके की, इसको नीचा उसको ऊंचा किया, हमने जोकिंग की। यहां परमेश्वर के भय में नहीं बैठे हमने वचन को सुना नहीं, सिर्फ अटेंडेंस यस सर वाली बात लेकर हम आते हैं, यस सर मैं मौजूद हूं सर यहां, लेकिन चिंता से नहीं आते हैं। क्या हम पूरे सप्ताह चिंता करते हैं दाऊद के समान कि प्रभु मुझे तेरे भवन की चिंता है, प्रभु मैं तेरे भवन के लिए क्या करूं, प्रभु कैसे तेरा भवन बढ़े? कुछ नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं। क्या प्रार्थना करते हो प्रभु का भवन बढ़ने के लिए, आत्माएं बढ़ने के लिए? क्या आप प्रार्थनाओं का बोझ उठाते हो? क्या प्रार्थना का बोझ उठाते हो या किसी काम का बोझ उठाते हो? कुछ लोग मेरे साथ पुराने विश्वासी हैं, मुझे अभी भी पता है। मैं जिस पास्टर के पास था वहाँ पर पता है हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बियर करते थे।
वहां पर यह नहीं होता था कि तुम कितना पैसा देगा, तुम कितना पैसा देगा, तुम कितना पैसा देगा। हम मीटिंग में जाते थे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बियर होती थी। कोई बोलता था ठीक है अभी गाड़ी का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, कहीं पे मीटिंग में जाना तो गाड़ी का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। कोई बोलता ठीक है पास्टर खाना बनेगा ना तो जितना भी खाने का अरेंजमेंट होगा उसका पूरा राशन मैं दूंगा। कोई कहता था पास्टर मैं चिंता नहीं है, जितना भी वो मिस्त्री का खर्चा होगा वो मैं दूंगा। दूसरा कहता था पास्टर चिंता नहीं करना, जितना भी लाइट और डेकोरेशन का काम होगा उसकी जिम्मेवारी मैं उठाऊंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर के भवन के प्रति, उसकी उन्नति के प्रति हमारे अंदर कोई चिंता नहीं है। और बाइबल कहती है आने वाले दिन में ये हमारे लिए नाम धराई का कारण बनेगा। किस चर्च में जाते हो? अच्छा, उस चर्च में जाते हो जहाँ पर बैठने के लिए सीट नहीं है। उस चर्च में जाते हो जहाँ एक अच्छा कर्टन नहीं है। अच्छा, उस चर्च में जाते हो जहाँ बहुत कम लोग आते हैं। किसकी नाम धराई होगी? यीशु मसीह की तो नाम धराई होगी, लेकिन उसमें आपकी भी नाम धराई होगी। इसलिए हर एक विश्वासी को चाहिए कि परमेश्वर के भवन के लिए चिंतित हो, परमेश्वर के भवन के लिए प्रार्थना करे, परमेश्वर के भवन के लिए बोझ उठाए। जैसे दाऊद चिंता में रहता है और कहता है मेरे परमेश्वर तेरे भवन की धुन मुझे खाए जाती है। परमेश्वर तेरे भवन में कैसे विकास करूं मैं प्रभु, क्या करूं कि तेरा भवन अच्छा हो जाए प्रभु। नेहमिया परमेश्वर के भवन के लिए, जब आप नेहमिया की किताब उसके 1 अध्याय और 4 पद को पढ़ते तो बाइबल बताती है नेहमिया परमेश्वर के भवन के लिए रोता है, बिलाप करता है, बिलक बिलक कर रोता है। नेहमिया भविष्यवक्ता क्या करता है? परमेश्वर के भवन के लिए बिलक बिलक कर रोता है। जब उसे पता चलता है कि परमेश्वर के लोगों को बंदी बना लिया गया, जब उसे पता चलता है कि यरूशलेम की शहरपनाह तोड़ दी गई है, जब उसे पता चलता है यरूशलेम के मंदिर को अस्त व्यस्त कर दिया गया है, वो क्या करता है पता है? उपवास करता है, और उपवास करके घुटने में आता है और बिलक बिलक कर परमेश्वर के मंदिर के लिए, परमेश्वर के उस शहर के लिए, यरूशलेम की शहरपनाह के लिए बिलक बिलक कर उपवास करके प्रार्थना करके रोता है। क्या हम नेहमिया के समान करते हैं? परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के घर के लिए, परमेश्वर के घर के लिए अपने घर को तो अच्छे से बनाएंगे। अच्छा वॉलपेपर सामने लगना चाहिए, अच्छा 32 इंच का टीवी लगना चाहिए, अच्छा एक फ्रिज होना चाहिए, फॉल सीलिंग अच्छी होनी चाहिए, एक 1.5 टन का एसी भी चाहिए, प्रत्येक कमरे में बच्चों के लिए अच्छा बेड होना चाहिए, अच्छी बेडशीट होना चाहिए, अच्छे से सफाई होना चाहिए। तमाम जो मेरे घर को एक बेहतर घर बना सके वो तमाम जरूरतों के सामान मुझे मेरे घर में चाहिए, और उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन परमेश्वर के भवन के लिए क्या प्रार्थना करते हैं? क्या आप उसके लिए दुआ करते हैं? क्या आप उसके लिए चिंता करते हैं? क्या आप उसके लिए परमेश्वर के भवन के लिए उपवास करके प्रार्थना करते हैं? रोते हैं परमेश्वर के भवन के लिए, प्रभु तेरा भवन कैसे बनेगा प्रभु, यीशु तेरा भवन कैसे बनेगा प्रभु, इसमें आत्माएं कैसे आएंगी प्रभु, कैसे मैं क्या करूं प्रभु मुझे बता, ताकि तेरे भवन में हर एक चीज की भरपूरी रहे। बाइबल कहता है प्रभु, दाऊद कहता है, भजन संहिता जब आप पढ़ते हैं 132 भजन संहिता 132 पढ़ते हैं, उसके 3 और 4 पद को दाऊद कहता है जब तक मैं तेरे भवन को ठीक नहीं कर लूंगा। दाऊद कहता है 132 में, जब तक मैं तेरे भवन को ठीक नहीं कर लूंगा, मैं सही से इसको बना नहीं लूंगा, तब तक मैं अपनी आंखों में नींद नहीं आने दूंगा। पास्टर फोन करता, कहाँ हो भैया? पास्टर अभी नींद लगा हुआ, अभी थोड़ा सा थके हुए हैं, अभी हम सो रहे हैं, मैं अभी आ नहीं सकता हूं पास्टर मैं थोड़ा सा थका हुआ हूं, मुझे आराम चाहिए। और दाऊद कहता है परमेश्वर का भवन जब तक नहीं बनेगा मैं अपनी आंखों में नींद तक आने नहीं दूंगा। लेकिन हम यहां पर आके आराम से सोते हैं। इट्स अ प्लेस ऑफ स्लीपिंग। ये परमेश्वर का अच्छा स्थान है सोने के लिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पास्टर पॉल भी सीधा आदमी है, वो भी कुछ नहीं बोलेगा, सोते हुए आदमी को सोते देते, सो भाई सो, सोते हुए व्यक्ति को सो जा भाई और सो जा भाई। लेकिन दाऊद कहता मैं तब तक अपनी आंखों में नींद नहीं आने दूंगा जब तक मैं खुदा के घर को ना बना लूं, जब तक मैं खुदा के घर को पुख्ता ना कर लूं, जब तक मैं खुदा के घर के तमाम चीजों को पूरा नहीं कर दूं, तब तक मैं
प्रार्थना में और खुदा के घर को बनाने में लगा रहूंगा, मैं अपनी आंखों के पलकों को झपकूंगा भी नहीं। पढ़ते हैं भजन संहिता 132 3 और 4, क्या लिखा हुआ ब्रदर, पढ़ेंगे? निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूंगा, निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश नहीं करूंगा, अपने घर में नहीं जाऊंगा मैं, और न अपने पलंग पर चढ़ूंगा, और न अपने पलंग पर सोने के लिए जाऊंगा, न अपनी आंखों में नींद, और न अपनी आंखों में नींद आने दूंगा, और न अपनी पलकों में झपकी आने, और न झपकी लूंगा मैं, जब तक मैं यहोवा के लिए स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए हाँ। निवास स्थान ना पाऊं। जब तक मैं निवास स्थान ना बना लूँ ना परमेश्वर का, जब तक भवन को मजबूत ना कर दूं ना मैं, जब तक उसकी तमाम जरूरतों को पूरा नहीं कर दूंगा ना, मैं अपने पलंग पर नहीं चढ़ूंगा, मैं सोऊंगा नहीं, अपनी आंखों में झपकी नहीं आने दूंगा मैं, क्योंकि परमेश्वर के भवन की धुन मेरे अंदर में है, वो खाई जाती है हमें। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं मेरा भला हो प्रभु, प्रभु मेरा भला हो, मेरे बगल में बैठने वाले का बेड़ा गर्क हो जाए प्रभु, प्रभु मेरा भला हो, मेरे पड़ोसियों का बेड़ा गर्क हो जाए प्रभु, प्रभु मेरा भला हो, मेरी बहन जो रोज मुझसे झगड़ा करती है प्रभु उसका न्याय तो तू ही करना प्रभु, मेरी सास मुझसे बहुत झगड़ा करती है प्रभु, प्रभु उसको तू ही देखना प्रभु, मेरी बहू मुझसे बहुत झगड़ा करती है प्रभु उसका न्याय तू करना प्रभु, बेड़ा गर्क हो। बाइबल कहती नहीं, हमें इन चीज़ों के लिए नहीं पर परमेश्वर के भवन के लिए चिंता करनी चाहिए। कुछ जिम्मेवारियां हैं हमारी परमेश्वर के भवन के प्रति, उनको हम नेग्लेक्ट करते हैं, उनको हम नज़रअंदाज करते हैं। हम सिर्फ अपनी दौड़ में दौड़ रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं। क्या आप खुदा के लिए जीते हैं? मैं भी बोलूँगा कितने लोग मसीह हैं? सभी लोग हाथ उठाएंगे टाइम करके एकदम तुरंत। कितने लोग मसीह हैं? यस। कितने लोग मसीह में हैं? यस। कितने लोग खुदा के लिए जीते हैं? कितने लोग खुदा के लिए जीते? समझिए इस बात को, ये बातें सिर्फ शब्द नहीं है, खुदा के लिए जीना एक बड़ी बात है। खुदा के लिए जीना बड़ी बात है। हम सिर्फ अपने लिए जी रहे, अपने परिवार के लिए जी रहे, अपने बच्चों के लिए जी रहे, अपने माँ बाप के लिए जी रहे, लेकिन क्या हम खुदा के लिए जीते हैं? और अगर आप खुदा के लिए जीते हैं तो खुदा कहता है कि मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। बाइबल कहती है भजन संहिता 91 में, वो कहता है कि उसने जो मेरे नाम को जान लिया है इसलिए मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। आज हमने परमेश्वर के भवन को हंसी मजाक ठट्ठा करने का, लेन देन करने का, व्यवसाय करने का, ग्रुपिंग करने का प्लेस बना लिया है, पर उसकी उन्नति को हमने काफ़ी पीछे कर दिया है। परमेश्वर के काम को हमने बहुत पीछे कर दिया है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिम्मेवारियों को, उनको बैठने के लिए जगह दीजिए, लोग जो है अपनी जिम्मेवारियों को भूल बैठे हैं। परमेश्वर के भवन के प्रति उनकी जिम्मेवारियों को वो लोग भूल बैठे हैं। एक अच्छा विश्वासी का कर्तव्य होता है कि वो परमेश्वर के भवन को बनाए। एक अच्छे विश्वासी का कर्तव्य होता है कि वो परमेश्वर के भवन के लिए प्रार्थना करे। बाइबल कहती है एक अच्छे विश्वासी को हियाव बांधकर काम करने की आवश्यकता है। ये हमारी जिम्मेवारी है। आपको हियाव बांधकर काम करने की जरूरत है प्रभु में। इज़रा की किताब जब आप पढ़ते हैं उसके 10वें अध्याय और 4 पद में लिखा है हमें परमेश्वर के लिए हियाव बांधकर काम करने की जरूरत है, ढीले पड़कर नहीं। कभी किया कभी नहीं किया, मन आएगा तो करेंगे। पास्टर क्या करेगा? मेरा पास्टर का गुलाम थोड़ा है हम। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना होगा, निभाएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी मर्जी से करेंगे। नहीं इच्छा होगी नहीं करेंगे। पास्टर मेरा कुछ कर सकता, अपना का नाम लिखवा दिया पास्टर के, उसमें रजिस्ट्री करवा दिया का अपने जीवन को। तुमने मेरे पास रजिस्ट्री नहीं करवाई, मेरे बहन मेरे भाई, तुमने खुदा के पास रजिस्ट्री करवाई। वो तुमसे पूछेगा यदि तुमने खुदा के काम में हियाव नहीं दिखाया। बाइबल कहती है कोई भी आलस के साथ, मैंने भी थोड़ी देर पहले इस वचन को बोला था, परमेश्वर के वचन में लिखा कोई भी आलस के साथ खुदा के काम को ना करे, क्योंकि जो आलस से खुदा के काम को करता है वो श्रापित होता है। बाइबल कहती है कैसे करना है? वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें परमेश्वर के भवन के प्रति जागृत रहना, हियाव बांधकर काम करना है।
बाइबल कहती कैसे काम करना है, सेवा के कामों के लिए अपने आप को सिद्ध बनाना है, सेवा के